लोग जा रहे, करीब 20-30 लोग गए वहां पे। वो देखेंगे हम 3 और 4 और 5 तारीख में पंजाब में रहेंगे, तो कुछ पैसा वहां पे हम भी लेकर आएंगे, वहां जाएंगे तो वहां जाता रहेगा। बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने किया है पंजाब में, मतलब जितना सहयोग करा अंदाजा भी नहीं है। पंजाब के लोगों ने भी बहुत सहयोग वहां पर करा। तो भाई इन सबका धन्यवाद जो वहां पे बाढ़ राहत में दे रहे हैं। आप वहां पे सामान को लेके जा रहे, आप अधिकारियों को दे सकते हो, वहां पे किसी गुरुद्वारे में दे सकते हो, सीधा जाकर भी सेवा कर सकते हो। वहां बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, जत्थेबंदी के लोग मिल जाएंगे, तो वहां ले खा सकते हो। नहीं तो किसान भवन सिसोदी में वहां पे इकट्ठा हो रहा सामान, आप वहां पे दे दो, बंदर ट्रक भरकर जरूरत के हिसाब से वहां भेजते रहते हैं। अब रही संगठन की बात, ये कौन सी बीमारी है? भाषण दे जरूर यहाँ पे बात लगा। हाँ, ज्ञापन के लिए तो आ जाएंगे, अगर 100 होगी तो अधिकारी आ जाएंगे भाई। देखो सरकार की पॉलिसी है ये, एक किसान को कमजोर कर दो। यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो उनसे ये कह रहे हैं खेती में नुकसान है, क्योंकि सभी के दिमाग में तो आए नहीं भाई खेत तो नुकसान का होता होगा, मतलब बिक्री नहीं तो नुकसान तो ही। जरा आप उठा दो किस चीज को नुकसान है खेत में? हाँ, सभी को नुकसान है। और यही सरकार क्या रही, ये किसान ये मान लेंगे मुझे खेत में नुकसान हो रहा, जब तो जमीन बेचोगे। यही सरकार क्या रही, खेत में नुकसान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। कहाँ की कलम बेईमान है? ये जानवर रखड़ा के खेत नुकसान का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जिस देश की राजधानी को 13 महीने घेर कर रखा, इस सरकार को शर्म नहीं आई। जहां पे 750 किसान शहीद हो गए, एक बार भी मौन धारण नहीं करा, वो सरकार हो सकती है क्या? नहीं। वो सरकार नहीं हो सकती, वो व्यापारी हो सकता है, वो उद्योगपति हो सकता है। ये जो छोटा दुकानदार है ये भी सरकार की है, इसको भी मार दिया उन्होंने। जो दुकानदार गांव में था, एक दुकानदार 100-150 लोगों को उधार सामान देता था, आज वो भी खत्म कर दिया। तो जो बड़ा उद्योगपति है, उद्योगपति कौन सा? जो 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन जिसको सरकार दे सकती है, गरीब उद्योगपति। इसका रिश्तेदार उद्योगपति, जिसको पट्टे की जमीन 64 में होगी, 1964 में, जिसको पट्टा 72-73 में हो गया, जिसको पट्टा 2000 में किसी प्रधान ने पीएम ने कर दिया, वे पट्टे सब कैंसिल। नए उद्योगपति, उनको 1 रुपए की लीज पे 33 साल और 99 साल की पट्टे पे हजारों एकड़ जमीन, तो क्या अन्याय नहीं हो रहा देश में? लेकिन जो वो लगा नहीं, उसी पे मुकदमे, पुलिस बैठी है तैयार मुकदमे करने के लिए। ये क्या बीमारी है ना रोक लो, रुक जाओ अभी। तो भाई सरकार की पॉलिसी समझ लो क्या है। एक और सरकार की पॉलिसी है, शहर में अगर हम गाड़ी लेते हैं तो 200 मीटर के प्लॉट पे हमको गाड़ी मिल जाएगी लोन पर रख के। अगर हम गांव में ट्रैक्टर लेंगे तो पहले वो 25 बीघे जमीन चाहिए, उसके लिए 5 एकड़। तो इनकी पॉलिसी कुछ कम भी है, वो अगर 5 बीघे पा जाए तो ठीक रहेगा। 8 अगर जिसको 5 बीघे पर लोन पर ट्रैक्टर चाहिए, 5 बीघे वाला ढाई और मैं आता 18 या तो पूरा ढाओ, अच्छा
तो आज की पॉलिसी है उसको हटाइए और 25 बीघे की जगह गिरवी रखते ट्रैक्टर जोड़ता 5 बीघे पर रखा है वो नासियत है। ट्रैक्टर लेगा 5 बीघे धर के और 10 साल ट्रैक्टर चलेगा वह 5 बीघे जाएगी उसकी नीलामी में। यही सरकार चाहेगी। कहां से पूरा पार्ट दोगे? 10 साल की उम्र होगी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर, गाड़ी, जनरेटर, पंपिंग सेट यहाँ पे 15 साल है, एनसीआर में 10 साल है। तो हमने जब भी कहा कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की है, आपकी है ही नहीं। आपको तो ये उड़ा कर रखी है जातिवाद में, धर्मवाद में, महाराष्ट्र में भाषावाद में, हरियाणा में जाट वर्सेस में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में उड़ा कर रखेगी। जो बोलता था उसी के खिलाफ मुकदमे तो चल जेल में। उसका आज हम काम आपके ऊपर ढेर थोड़ा लगी वो बहुत मुश्किल से उसका फंडा चुका। आज या कभी प्रेस वाले पूछ रहे जी उसका क्या होगा जी वो ठीक रहा छोड़ दिया किसी की जान मदद की अपने घर आ जाओ क्यों राइट मुझे 5 हुआ है एक अपना जान उसका सुधा दे दियो उधर भेजे मुकदमा का फिर भेजेंगे मतलब उसका बकरी चोरी करेगी मुर्गी के अंडे चोरी करे 7 अंडे पर मुर्गी देती है। आप पुलिस को समझाओ भाई ये तो नहीं समझ लेंगे। पुलिस ने तो यही राइड करवा रखी हमारे संगठन में। तो अपनी एक मीटिंग कर लो भाई ठीक ठाक से इकट्ठे होकर जागो। अधिकारी जो एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहा है ना उसकी बात समझिए ही ना कुछ भी। और जो अधिकारी काम ना करता हो धरने प्रदर्शन तो जानते ही हो। धरने प्रदर्शन भी करते हो। एक डॉक्टर मौसिंग है वो जो राजनीति हो रही और एक मुकदमा पे ये कि इधर 17 पुलिस वाले गए थे पकड़ने वारंट है इनका इन्हें दे देंगे भाई यहाँ के बाहर की राइड रखे गंगा के भीतर रहेंगे तो डॉक्टर करती और ये दोनों को ले जाओ तब इनकी राइड भी मिट जाएगी हमें बैठने का रास्ता मिल जाएगा जेल के पास। ठीक रहेगा भाई आप प्रस्ताव पर हाथ डालकर जेल में ले जाओ दोनों को। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपना राइड कर लेंगे और क्या खावा खा यहाँ से घर वालों को भी कुछ करो खावा खा और अपना जब ये चले जाएंगे तो अपना जेल के बाहर अपना बैठ जाओ मतलब महीना 2 महीना अपना आंदोलन चला देंगे। अभी क्या कुछ काम है करने का तो अभी वो है नहीं और गंगा जी का मेला अभी नहीं रहा। अपने संगठन पे ध्यान दे दो। 10 रुपए की मेंबरशिप है संगठन को बढ़वाओ नहीं तो सरकार किसानों को तोड़ेगी। जमीन अधिग्रहण का मामले है यहाँ पे ये पूरे देश अमल में है। सड़क बन रही यहाँ पे कॉलोनी बनेगी बड़ी कॉलोनी में सड़क बनेगी उसमें गिट्टी चाहिएगी रोड़ी चाहिए बजरी चाहिए रेता चाहेगा ईंट चाहिए लेबर लगेगी इंजीनियर आवेंगे सब बाजार भाव पाओगे आज का जो रेट होगा उस पाओगे। लेकिन किसान की जमीन 2013 के भाव पर दीजिए भाई कौन सा इंसाफ भेजे कौन सा गणित का सवाल है मुझे हमको बता लेकिन वो नहीं बताएंगे। किसान को लड़ाकों की जमीन लूटने का प्लान बना रखा है काम नहीं करेंगे कुछ भी घास नहीं मिलेगा। ये बड़ी पॉलिसी है कि किसान को खेती में नुकसान हो किसान अपने खेत से नफरत करें। नौजवान हमारे गांव का उसे कहा है खेत में कुछ नहीं हो रहा तू जाकर शहर में दुकान पर व्यापार कर उसकी जमीन बिकवा दी क्या कर दिया शहर की तरफ वो जाकर लेबर का काम कर रहा और जो शहर के उद्योगपति है उन्हें कह दिया तेरा हॉस्पिटल बना दिया पैसे कमा के गाँव में जमीन खरीद रहे। जो इंडस्ट्री जो आयु का कहा कि तू गाँव में खेत की जमीन खरीद ले वो पढ़ा लिखा आदमी शहर में व्यापार कर रहा है व्यापार करके वो खेत खरीद रहा है और आप व्यापार करने के लिए अनपढ़ आदमी व्यापार करने के लिए शहर की तरफ जा रहे
तो ये जो गणित है इनका, ये गणित है जमीन छीनने का प्लान। ये समझ में आ जाना चाहिए हमारी तरफ से। यहाँ बहुत धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, गेहूं नहीं बिका, धान नहीं बिका, मेरा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, दिन में आंदोलन करें 38 लोग को मध्य प्रदेश को हाथ देने की ट्रॉली बड़ी खड़ी, आंदोलन हो रहे, बिक नहीं रहा। फसल हमारी दिन के उजाले में नहीं बिकती और जमीन रात को अंधेरे में बेच दो, व्यापारी अंधेरे में खरीद लगा। गणित क्या है? गणित है दिल्ली की कलम बेईमान है। पिछले 20 साल से अगर एमएसपी से नीचे पे फसलें बिकी है तो 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसान को है। अगर 2014 में जब इनकी सरकार आई, उस टाइम पे जब इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा करी, इन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, C2+50 वाला फार्मूला हम लागू करेंगे। अगर उस आधार पे करें तो 20 लाख करोड़ रुपया और जोड़ दो, 65 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसान को है। देश में एक आयोग बने, अगर SC/ST आयोग बना हुआ है, अगर किसी आप ऐसे समाज के लोगों को कुछ कहोगे तो आयोग नोटिस भेजता है, तो भाई किसान की फसल भी कम बिक रही, एक आयोग किसान के नाम का भी बना दो। हमारी फसल एमएसपी से नीचे बिकेगी तो हम भी आयोग को कोई दरखास्त दे देंगे, तो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको देश के किसानों को लूट के, इनकी जमीन लूट के उसको बर्बाद करना है। जो आदिवासी लोग हैं उसको बर्बाद करना है। नेता 75 साल में भी रिटायर नहीं हो रहे, क्योंकि भाई तानाशाह बादशाह है, कैसे छोड़ देना। लेकिन देश का जो नौजवान है वो 4 साल में रिटायर होगा। एक लड़के की नौकरी लगी, पिताजी उसका पुलिस में दौड़ोगा, लड़के की नौकरी लगी फौज में, बाप से पहले लड़का रिटायरमेंट हो रहा, उसके ढोलक बजेगी, मातम का बजेगा, उसके मातम बजेगा या उसका खुशी मिलेगी, वो कहाँ जाएगा। इसलिए बच्चे आएंगे बाहर, इनका क्या हाल होगा भाई आप देख लेना। बेरोजगारी का क्या हाल है, मेडिकल उसका क्या हाल है। यहाँ पे एम्स की डिमांड चल रही है, क्या एम्स नहीं बढ़ना चाहिए? क्या मना कर दी उनके एम्स पूरा पार करें? इतनी जनसंख्या यहाँ पे है, जमीन भी है, तो भाई एम्स बना तो भीड़ बहुत हो रही। लेकिन प्राइवेट इलाज प्राइवेट करे, जिसके बाद में पैसा वो करवावे, गरीब आदमी को तो वही भरना पड़ रहा है।